हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी गृह मंत्री अमित शाह का जय विलास पैलेस में शाही अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। खुद महल की रानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने अमित शाह की अगवानी की। अमित शाह ने जय विलास पैलेस में पहुंच कर गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन भी किया। गृह मंत्री अमित शाह सिंधिया के महल जय विलास पैलेस पहुंचे। जय विलास पैलेस में पहुंचते ही शाही अंदाज में अमित शाह का स्वागत किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने अमित शाह की अगवानी की। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके सुपुत्र आर्यमन सिंधिया भी अमित शाह का स्वागत करते हुए नजर आए। अमित शाह के साथ जय विलास पैलेस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। इस दौरान अमित शाह के पहुंचते ही महल के अंदर बिगुल भी बजने लगा। अमित शाह जैसे जैसे महल के अंदर प्रवेश करते गए वैसे वैसे उन्हें महल में अलग अलग स्थानों पर कलाकारों द्वारा अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए नजारे देखने को मिले। कहीं तलवारबाजी हो रही थी तो कहीं मराठा राजवंश की झलकियां देखने के लिए मिल रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में देश के प्रमुख मराठा शासक सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, नेवालकर, भोसले और पवार जैसी 30 मराठा रियासतों का उल्लेख किया गया है। और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सिंधिया राजवंश का जय विलास पैलेस वर्तमान में भी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण सिंधिया वंश के राजा जयाजी राव सिंधिया जी ने 1874 ईस्वी में करवाया था। इस महल का निर्माण नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित सर माइकल फिलोसे ने किया था। वर्तमान में महल यूरोपीय वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। जय विलास पैलेस महल का क्षेत्रफल 12,40,771 वर्ग फीट है। इस महल में कुल 400 कमरे हैं, जिसमें 40 कमरे म्यूजियम के तौर पर रखे गए हैं और इसमें एक दरबार हॉल भी है, जिसके लिए यह प्रसिद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का लोकार्पण यानी शुभारंभ किया। पैलेस के दरबार हॉल के अंदरूनी हिस्से को गिल्ड और सोने के सामान से सजाया गया है और एक विशाल कालीन और विशालकाय झाड़ से सजाया गया है। यह 100 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 41 फीट ऊंचा है। जय विलास पैलेस का एक विंग स्वर्गीय राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया द्वारा श्रीमती जिवाजी राव सिंधिया की स्मृति में एक संग्रहालय में परिवर्तित किया गया था। तब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 12 दिसंबर 1964 ईस्वी महाराजा सर जिवाजी राव सिंधिया संग्रहालय को जनता के लिए खोला गया। पैलेस के संग्रहालय में फर्नीचर की विविधता का एक बड़ा संग्रह है, अर्थात फ्रेंच, अंग्रेजी, मालाबार, ओरिएंटल और क्रिस्टल। ये भी भारत में सिंधियों के संरक्षण में बने थे। जयाजी राव सिंधिया यात्रा के शौकीन थे और पश्चिमी देशों की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए और जय विलास महल के लिए विभिन्न प्रकार के फर्नीचर और कलाकृतियां एकत्र की, जिनमें से कुछ को संग्रहालय में देखा जा सकता है। जयाजी राव सिंधिया को हमेशा महंगी वस्तुओं को रखने का शौक था, इसलिए चांदी की छोटी गाड़ी, चांदी का रथ, शाही पालकी, खुले पालकी, उपहार में लदी गाड़ियां, शिकार ग्रह और आधुनिक वाहन कुछ मुख्य संग्रह हैं, जिन्हें संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। सिंधिया वंश के राजा मान सिंह तोमर कला के महान संरक्षक थे, इसलिए संग्रहालय में पूर्वातक विद्यालय और ग्वालियर में निर्मित मराठा शैली के चित्र रखे हुए हैं। पश्चिमी कला तेल चित्रों में टोडोस और 3D पेंटिंग भी मूल्यवान है, जिन्हें शाही परिवार द्वारा समय समय पर एकत्रित किया गया था। पैलेस के संग्रहालय में नेपोलियन और टीपू सुल्तान के लिथोग्राफ, सिंधियों के कुछ
दुर्लभ संग्रह हैं जो प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा शाही परिवार द्वारा एकत्र किए गए पश्चिमी कलाकृतियों के मूल्यवान पेंटेड रंग प्रिंट उनके संग्रह को समृद्ध बनाते हैं। ये सभी पैलेस के संग्रहालय में प्रदर्शित किए गए हैं। इतिहास के बाद शौर्य गाथाओं के बाद चित्रों के जरिए और उनके पहनावड़ के जरिए मराठाओं के इतिहास को बताया गया। ये सिंधिया राजवंश का पहनावा है जो कि कई साल पुराना है। इसके जरिए मराठा के पहनावड़ इतिहास को बताया गया है। पैलेस में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 20वीं शताब्दी तक की मूर्तियां संग्रहालय में रखी गई हैं। ग्वालियर किले से सैंडस्टोन की मूर्तियां हासिल की गई जो तोमरों की थी। इसके अलावा संगमरमर की कुछ मूर्तियां शाही परिवार द्वारा एकत्र की गई उत्कृष्ट कृतियों के पेंटेड प्रतिकृतियां संग्रहालय की सुंदरता बनाती हैं। पैलेस की सबसे बड़ी विशेषता दरबार हॉल है जिसमें एक बैंक्वेट हॉल शामिल है। दरबार हॉल में सिल्वर टॉय ट्रेन, टार्ट पेंट, भजन हॉल, बिलियर्ड्स रूम और एक विशाल कारपेट के साथ एक विशेष गोल्ड गिल्ट दरबार हॉल और विशाल झूमर की एक जोड़ी है। जयविलास का यह दरबार हॉल विश्व प्रसिद्ध है। जयविलास पैलेस का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन ग्वालियर एनजी रेलवे स्टेशन है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में नए योद्धा वर्ग के रूप में मराठों का उदय हुआ। शिवाजी एक कुशल सैनिक और कुशल मराठा प्रशासक थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मराठाओं के बारे में मुख्य जानकारी दी गई। मराठाओं के सेना नायक बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक महाराणा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहू जी महाराज के पेशवा रहे। इन्हें लोग अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहते थे। इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व एवं रण कौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था। वह हैं बेजाबाई सिंधिया महारानी और बेकर थी दौलत राव सिंधिया की तीसरी पत्नी। उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद सिंधिया साम्राज्य की रेजेंसी में प्रवेश किया और 1827 से लेकर 1833 तक शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख प्रदत्ती के रूप में उन्हें अंततः सत्ता से हटा दिया गया और उनके दत्तक पुत्र जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को संग्रहालय में रखे चित्रों के बारे में और उनके इतिहास के बारे में और मराठा साम्राज्य के बारे में मुख्य जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन। अमित शाह जब जयविलास पैलेस के अंदर स्थित म्यूजियम में पहुंचे तो यहां अमित शाह के हाथों में गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन करवाया गया। अमित शाह प्रदर्शनी के अंदर दाखिल हुए। इसके बाद अमित शाह को प्रदर्शनी के बारे में पूरी जानकारी दी गई। अमित शाह को बताया गया कि इस प्रदर्शनी में 30 मराठा रियासतों की गौरव गाथा का उल्लेख किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुश हुए महल में रखी चांदी की ट्रेन को देखकर। इस महल में कई खासियत हैं, जिसमें से एक खासियत इस महल में मौजूद चांदी की ट्रेन है, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। जब भी महल में कोई विशेष अतिथि आते हैं तो इस चांदी की रेल से ही खाना परोसा जाता है। खास बात यह है कि इस चांदी की ट्रेन को चलने के लिए डाइनिंग टेबल पर पटरियां भी बनाई गई हैं। यह चांदी की ट्रेन इस महल की शोभा में चांद लगा देती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जय विलास पैलेस घूमते हुए पैलेस में मौजूद दरबार हॉल को देखकर उसकी तारीफ की। अमित शाह को दरबार हॉल बेहद पसंद आया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जय विलास पैलेस में स्थित म्यूजियम में रखी हुई विजिटर बुक में भी अपना संदेश लिखा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाती रहूं। थैंक यू।